हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जल्लीकट्टू मूवी का रिव्यू और एंडिंग एक्सप्लेनेशन। जल्लीकट्टू वैसे तो मलयालम फिल्म है, लेकिन आपको ये फिल्म हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। स्टोरी एक ऐसे गांव से शुरू होती है जहाँ पर लोगों को मीट खाने की बहुत बुरी लत होती है। सुबह की शुरुआत वहाँ के लोगों की बाजार जाकर मीट खरीदने और वापस आकर उस मीट को खाने से खत्म होती है। लेकिन अचानक से उन गांव वालों के साथ ऐसा हो जाता है कि उनकी एक दिन की जिंदगी में तगड़ा स्पीड ब्रेकर आकर लग जाता है, जिससे कि उनकी जिंदगी लड़खड़ा जाती है। एक सुबह जब मीट की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए लाया हुआ जानवर एक छोटी सी गलती की वजह से छूटकर भाग निकलता है, तो पूरा गांव पागलों की तरह उस जानवर को पकड़ने के नए नए तरीके ढूंढ निकालता है। कोई उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहता था, कोई उसको शूट करके मारना चाहता था, तो कोई बैठकर इंतजार कर रहा था कि कब जानवर मरे और हम पार्टी करें। मजा और ट्विस्ट तब आ जाता है जब उस जानवर को पकड़ने के लिए दो ग्रुप्स बन जाते हैं। एक ग्रुप का लीडर होता है एंटोनी, जो गांव वालों को मीट सप्लाई करता था। एंटोनी एक लड़की के प्यार में पागल भी होता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रुप का लीडर होता है कटुचन, जो कि उसी गांव में पहले रहकर चंदन की तस्करी किया करता था, जिसके चलते उसको गांव वालों ने बाहर का रास्ता दिखाया था। लेकिन उस जानवर को पकड़ने के लिए गांव वालों ने दोबारा से कटुचन को बुला लिया था, क्योंकि उसके पास गन भी थी। क्या लगता है कौन जीतेगा? प्यार में पागल एंटोनी, जो अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए उस जानवर को पकड़ना चाहता था, कि कटुचन, जो कि एक सरफिरा शिकारी है, जो उस जानवर को मारकर अपने आप को प्रूफ करना चाहता था गांव वालों के सामने। अब जरा ये सोचिए कि असली जानवर कौन है? वह जानवर जो अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग रहा है, या वो लोग जो अपनी भूख और मतलब को मिटाने के वास्ते सही है या क्या गलत है उसको भूल के उस जानवर को जान से मारने के लिए पागलों की तरह घूम रहे हैं? इन सभी अनगिनत सवालों के जवाब देने का काम करती है जल्लीकट्टू। ये मूवी आपके दिमाग को एक फिल्म की तरह नहीं बल्कि एक वास्तविकता में कैद कर लेगी। कहानी एक जानवर से शुरू होती है और खत्म एक इंसान की सोच से होती है। ये मूवी इंसानियत के मुंह पर एक करारा तमाचा है कि आज हम अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए किस हद तक पागल हो गए हैं और बेशरम हो चुके हैं। डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। ये मूवी Amazon प्राइम वीडियो पर आपको मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए दोस्तों, अब सीधे चलते हैं मूवी की एंडिंग एक्सप्लेनेशन की ओर। अगर आपको ये मूवी पहले देखनी है तो आप मेरा वीडियो यहीं पे एंड कर सकते हैं और Amazon पे जाके ये मूवी का मजा ले सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। मूवी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। ये गांव एक पहाड़ी के नीचे मौजूद होता है। रोज सुबह लोग उठते हैं और एज यूजुअल अपने कामों में लग जाते हैं। इसी गांव में एक आदमी था जिसका नाम वर्की होता है। उस आदमी की मीट की शॉप होती है। पूरे गांव में इकलौता वही आदमी होता है जो मीट बेचता होता है। वर्की के साथ एक और आदमी काम करता होता है जिसका नाम एंटोनी होता है। एंटोनी गाँव वालों को मीट सप्लाई करने का काम करता था। वर्की की एक बहन होती है जिसका नाम होता है सोफी। एंटोनी सोफी के प्यार में पागल होता है, लेकिन सोफी उसको खास तक नहीं डालती। एक दिन सुबह वर्की एक भैंस को काटने के लिए जाता है, लेकिन वो भैंस वर्की के हाथों से भाग निकलती है। अब जब भैंस एक बार भाग गई तो एज यूजुअल वो किसी के हाथ भी नहीं आएगी और वो इतनी तबाही मचाएगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। और जो भी उसके रास्ते में आता है वो सब तहस नहस करते हुए भाग जाती है। इसी अफरा तफरी में गाँव में आग लग जाती है और सारे गाँव वाले उस आग को बुझाने में लग जाते हैं। तभी होता ये है कि वर्की अपनी भैंस को ढूंढता हुआ उधर की तरफ आ जाता है और सारे गांव वाले उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सारा काम हो रहा है। एंटोनी की गलती की वजह से वो भैंस भाग गई थी, जिससे गुस्सा होकर वर्की उसे एक झापड़ मार देता है। गांव के कुछ लोग जमा होकर उस भैंस को ढूंढना शुरू करते हैं और वो लोग भैंस को ढूंढते ढूंढते एक आदमी के घर के पास पहुंच जाते हैं। एक्चुअली ये बूढ़ा कुछ आयुर्वेदिक प्लांट्स को अपने यहाँ लगाता था, उनकी देख रेख करता था और उनसे मेडिसिन बनाता था। वो बूढ़ा आदमी इनसे जब पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, तो ये लोग उसको सारा किस्सा बताने लगते हैं कि भैंस जो है वो कैसे भाग गई है और हम उसको ढूंढ रहे हैं। बूढ़ा आदमी जैसे ही इन सब की बातें सुनता है तो वो उनको कहने लगता है कि उस भैंसे को मत मारो, उसे जाने दो, वो भी तो जानवर है, आखिर उसके अंदर भी तो जान है, तुम लोग चले जाओ, ऐसा क्यों कर रहे हो। वो ये बातें समझा ही रहा होता है कि इतने में वो भैंसा उसके खेत में घुस जाता है और उसके आयुर्वेदिक पौधों को तहस नहस कर देता है। अपने पौधों को तहस नहस होता देख वो बूढ़ा गुस्से से तिलमिला जाता है और अभी थोड़ी देर पहले जो उस भैंसे की जान बचाने के लिए लेक्चर दे रहा था, वो अब उन आदमियों से कहता है कि उसको मार डालो, क्योंकि उसने मेरा पूरा खेत खराब कर दिया है, और वो आग बबूला हो जाता है। अब वो बूढ़ा आदमी एक पुलिस वाले के पास जाता है शिकायत लेके कि कैसे उस भैंसे ने उसके पूरे खेत को तहस नहस कर दिया। पुलिस वाला उसको कहता है कि अगर तुम्हारे पास गन है
और उसका लाइसेंस है तो तुम उसको शूट कर दो। दूसरे सीन में हमको ये दिखाते हैं कि वो भैंसा चर्च के पास आता है और चर्च के आसपास की चीजों को भी तहस नहस कर देता है। अब सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस भी वहाँ आ जाती है। पुलिस वाला ये कहता है कि ऊपर से ऑर्डर आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग खुद ही इस मामले को आपस में ही सॉल्व कर लीजिए और उस भैंसे को पकड़ के मार डालिए। पुलिस वाले पूरे गाँव में घूम घूम कर लाउड स्पीकर के थ्रू अनाउंसमेंट करवाते हैं कि कोई भी आदमी घर से बाहर ना निकले, क्योंकि एक भैंसा घूम रहा है और उसके रास्ते में जो भी आ रहा है वो उसको तहस नहस कर दे रहा है। स्पेशली बूढ़े, औरतें और बच्चे वो सब अपने ही घर में रहें, बाहर ना ही आए। अब सीन एंटनी पे शिफ्ट होता है। वो उस भैंसे को पकड़ने के लिए कुछ औजार बना रहा होता है लकड़ी काट के। तभी एक आदमी अचानक कुटचन का नाम लेता है, जिसको सुनकर एंटनी बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। एंटनी उस आदमी को पीटना शुरू कर देता है। कुटचन के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो कौन था। इस गांव में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी बेटी की शादी होती है दूसरे दिन। अब मेहमानों को खुश करने के लिए ये आदमी सबको भैंसे का गोश्त खिलाने का ऑर्डर देता है। तभी पुलिस की गाड़ी उसके घर के सामने से गुजरने लगती है। अब वो भी पुलिस द्वारा बताई जा रही अनाउंसमेंट को सुन के काफी निराश हो जाता है और सोचने लगता है कि अब जो कल मेहमान आएंगे मैं उनको गोश्त कैसे खिलाऊंगा, उनको खुश कैसे करूंगा। अचानक से वो भैंस उस गाँव में आ जाती है, जिसको मारने पीटने की बात पूरे गाँव वाले कर रहे होते हैं। अब उस भैंस का रौद्र रूप देखकर सारे लोग हक्का बक्का रह जाते हैं और अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। वो भैंसा देखते देखते एक बैंक के अंदर घुस जाता है और उस बैंक के अंदर की सारी चीजों को तहस नहस कर देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है उस आयुर्वेदिक प्लांट लगाने वाले बूढ़े आदमी पर। वो बूढ़ा आदमी कलेक्टर को लेटर लिखने के लिए एक आदमी के पास जाता है कि भैया एक लेटर लिख दो, कलेक्टर के पास जाना है और उन्हें ये कहना है कि इस गाँव में इस भैंसे ने जो तबाही मचाई है उसको रोकने के लिए जल्द से जल्द आप कोई कार्रवाई कीजिए। लेटर पूरा होने के बाद वो बस में बैठ के चला जाता है। फिर सीन दूसरी तरफ दिखाया जाता है। सारे लोग जमा होके अब ये आइडिया निकालने की कोशिश करते हैं कि उस जानवर को पकड़ के कैसे मारा जाए। तभी उस भीड़ में एक आदमी कहता है कि हमको कुटुचन को बुलाना चाहिए, उसके पास बंदूक भी है जिसकी मदद से वो भैंसा जल्दी मारा जा सकता है। अब बहुत ज्यादा बहस होती है, लेकिन लास्ट में सोल्यूशन ये निकलता है कि वर्की ये मान जाता है कि कुटुचन को बुला लेना चाहिए। कुटुचन की एंट्री होती है जीप पर बैठे हुए, गन हाथ में लिए अपने साथियों के साथ वो गांव में एंट्री लेता है। अब कहानी फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है। दिखाया ये जाता है कि कुटुचन पहले वर्की के यहाँ काम किया करता था। उस वक्त सोफी और कुटुचन का अफेयर चल रहा था, मगर ये बात एंटनी को पसंद नहीं थी, क्योंकि एंटनी भी सोफी के प्यार में पागल था। जब भी कुटुचन इस गांव में आता है, एंटनी और कुटुचन में झगड़ा होना वाकिफ है। वो दोनों हमेशा झगड़ा ही करते हैं। इन्हीं सब के बीच रात हो जाती है और कुछ लोग जंगल की तरफ जाते हैं उस भैंसे को ढूंढने के लिए। जब वो लोग गांव में अंदर जा रहे होते हैं तो कुटुचन के साथ एक आदमी होता है। वो कुटुचन से पूछता है कि आखिर इन गांव वालों ने तुमको इस गांव से क्यों बाहर निकाला। अब सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक की ओर, जहां हमको ये दिखाया जाता है कि कुटुचन अपना पेट पालने के लिए, यानी कि एक्स्ट्रा कमाई करने के लिए वर्की के यहाँ तो नौकरी करता था, लेकिन वो चंदन की तस्करी भी किया करता था और ये चंदन के पेड़ चर्च के पास ही हुआ करते थे। एक रात एंटनी कुटुचन को बहुत सारी शराब पिला देता है और कुटुचन बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो चर्च के पास जाके एक चंदन के पेड़ को काट देता है और पूरे गांव में ये हवा फैला देता है कि कुटुचन ने पेड़ काट के बेच दिया है, जिससे कि गांव वाले बहुत बुरी तरह आग बबूला हो जाते हैं और कुटुचन को मारने पीटने लगते हैं। पुलिस भी आ जाती है और कुटुचन को पकड़ के ले जाती है। कुटुचन के साथ ये सारा काम एंटनी ने किया था। अब उसके रास्ते का कांटा हट चुका था, जिससे कि वो बहुत खुश था। तभी से कुटुचन और एंटनी के बीच में इतना ज्यादा गुस्सा और दुश्मनी पैदा हो चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है रात में। जब सारे लोग जंगल में ढूंढ रहे होते हैं तो वो भैंस अचानक से एंटनी के बगल से गुजरती है। बहुत बुरी तरह एक गड्ढे में जाके बेचारी गिर जाती है। एंटनी उसको गिरा हुआ देख लेता है और उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वो गांव वालों को चीख चीख कर बुलाने लगता है और सबसे ये कहता है कि इस भैंस को मैंने पकड़ा है, देखो इसको मैंने ऐसे जाल में फंसाया कि ये इस गड्ढे में गिर गई। कुछ लोग तो मान जाते हैं कि हाँ एंटनी ने ही ये किया है, लेकिन कुछ लोग इस चीज के खिलाफ होते हैं। उन्हें ये विश्वास नहीं होता कि एंटनी ने ही इस भैंसे को पकड़ा होगा। सारे लोग टॉर्च से उस गड्ढे के अंदर देखने लगते हैं और भैंसा नीचे से उन लोगों को देखने लगता है। ये सीन देख के दिमाग में एक ख्याल आता है कि आखिर असली जानवर कौन है, वो भैंसा या हम, जो कि उस बेचारे जानवर को जो गड्ढे में गिर गया है उसको मारने के लिए हम किस कदर पागल हो चुके हैं। गड्ढे के पास गांव के लोग धीरे धीरे जमा होने लगते हैं और बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है।
अब इतनी भीड़ जहाँ इकट्ठा होती है वहाँ कुट्टचन भी आ जाता है और वो अपनी गन लेके उस बफेलो को मारने की कोशिश करने लगता है। एंटनी चिल्लाता है और कहता है कि ये भैंस मेरी है, इसको मैंने पकड़ा है और इस गड्ढे में मैंने ही इसे फंसाया है और मैं खुद इसको मारूंगा, इस पे सिर्फ मेरा हक है। सारे की सारे लोग मिलके उस भैंस को ऊपर निकालने में लग जाते हैं। जिस गड्ढे में वो भैंस गिरी होती है वहाँ पे एक मेला सा लग जाता है। कुछ लोग वहाँ पे जश्न मनाने लगते हैं, कुछ शराब पीने लगते हैं, कुछ लोग वहाँ पे चिकन पका के खाने लगते हैं। अजीब सा माहौल पैदा हो जाता है वहाँ पे। मतलब कि एक जानवर जो फंसा हुआ है उसकी किसी को चिंता नहीं है, सबको अपनी मौज की पड़ी है। अब एक आदमी ये कहता है कि क्या पता कुट्टचन सोफी के पास गया हो, सोफी घर पे अकेली है ना। ये बात सुन के एंटनी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत सोफी से मिलने के लिए उसके घर निकल पड़ता है। जब वो सोफी के घर पहुंचता है तो वहाँ एंटनी देखता है कि कुट्टचन नहीं है। फिर वो वहाँ से रस्सी उठा लेता है। जाने से पहले सोफी को पकड़ के जबरदस्ती किस करने लगता है। पहले तो सोफी उसे मना करने लगती है, लेकिन उसके बाद वो एकदम शांत हो जाती है। एंटनी सोफी से कहता है कि मैंने उस भैंसे को पकड़ लिया है। एंटनी के बोलने की देरी ही थी कि सोफी का माइंड तुरंत की तुरंत एंटनी के लिए चेंज हो जाता है। वो कहती है, अच्छा तुमने वो भैंसा पकड़ लिया है तो भैंसे के रिब्स के पास जो गोश्त होता है मुझे तुम वो लाके दो, मैं तुम्हें उसे पका के खिलाऊंगी। यानी कि जैसे ही उसने ये सुना कि एंटनी ने भैंसा पकड़ लिया है, तुरंत के तुरंत उसका ख्याल एंटनी के लिए चेंज हो गए। उसके मन में एंटनी के लिए भावना आई कि ये असली मर्द है। एंटनी सोफी की नजर में केवल उसके भाई के यहाँ काम करने वाला एक छोटा सा वर्कर था, लेकिन जैसे ही एंटनी ने ये बोला कि मैंने भैंसा पकड़ लिया है, तुरंत के तुरंत उसका माइंड ही चेंज हो गया और वो एंटनी को पसंद करने लगी। कितने दोगले हैं ये लोग। अब एंटनी गड्ढे में उतरता है और उस भैंस के पैर में कुछ बांध देता है और धीरे धीरे उसको ऊपर खींचने लगता है। जैसे ही वो भैंसा जमीन पे आता है, वो अपनी जान बचाने के लिए एकदम से भागना शुरू कर देता है। उस भैंसे का रौद्र रूप देख के सारे लोग डर के मारे भागने लग जाते हैं। इसी अफरा तफरी में एक आदमी की मौत हो जाती है। अब हमको गड्ढे के नीचे का एक सीन दिखाया गया है, जहाँ पे एक जगह उस भैंसे के पैर के निशान है और एक जगह इंसान के पैर के निशान है। इस सीन से हमें ये पता चलता है कि इंसान और जानवर में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों एक ही समान है। धीरे धीरे इंसान जानवर ही बनता जा रहा है। अब जो आदमी मरा होता है उसके चक्कर में सारे गांव वाले एंटनी को कसूरवार ठहराने लगते हैं और उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। उसी बीच एक ग्रुप आता है लोगों का और ये लोग लड़ने लगते हैं आपस में कि वो भैंसा मेरा है, वो भैंसा मेरा है। और इसी लड़ाई को शांत करने के लिए पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है, मगर गांव वाले पुलिस वालों पे चिल्लाने लगते हैं कि उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया और इसी गुस्से में वो लोग पुलिस वालों की जीप जला देते हैं। अब वो इंस्पेक्टर उन गाँव वालों को ऑर्डर देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग उस भैंसे को मार डालो। अब सारे गांव वाले मशाल लेके पूरी तरह जंगल में बिखर जाते हैं उस भैंसे को मारने के लिए और अलग अलग रास्तों पे जाल बिछाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच वो भैंसा एक आदमी को और जख्मी कर देता है और गांव वाले उस आदमी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं मरहम पट्टी कराने के लिए। अब फाइनली कुट्टचन और एंटनी का आमना सामना होता है। सामने आने के बाद ये दोनों जानवरों की तरह एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। इन दोनों की लड़ाई ऐसी होती है जैसे दो भैंसे आपस में लड़ रहे हों, यानी कि अकल नाम की कोई चीज ही ना बची हो। तभी अचानक वो भैंसा वहाँ आ जाता है और वो कुट्टचन पे हमला कर देता है। कुट्टचन एंटनी को बोलता है कि तुम जल्द से जल्द आकर इस भैंसे को मारो, मेरी मदद करो। मगर एंटनी भैंसे को मारने के बजाय एक लकड़ी उठा के उल्टा कुट्टचन के ऊपर हमला करने लगता है और उसको बहुत बुरी तरह घायल कर देता है। अब वहाँ पे वर्की और कुछ लोग पहुँच जाते हैं और वो कुट्टचन से पूछते हैं कि तुमको क्या हुआ, ये किसने तुम्हारी हालत करी। कुट्टचन उनसे झूठ बोल देता है कि मेरी हालत उस भैंसे ने करी है। कुछ लोग कुट्टचन को भी उठा के हॉस्पिटल में एडमिट करा लाते हैं। काफी देर मशक्कत करने के बाद आखिरकार वो भैंसा सामने आ जाता है और वो भैंसा बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। उसके सामने पूरे गांव वाले मौजूद होते हैं। अब वो भैंसा दौड़ती है और लोगों को चीड़ फाड़ करते हुए बहुत आगे निकल जाती है और खुद भी बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है। आगे जाके एक दलदल में फंस जाती है। इसी मौके का फायदा उठा के एंटनी दौड़ता हुआ आता है और उस भैंसे को औजार से बहुत बुरी तरह से घोंप घोंप के मारने लगता है। देखते ही देखते बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। एंटनी सबको चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है कि ये भैंसा मेरा है और मैंने इसको पकड़ा है और मैंने ही इसको मारा है, इस पे मेरा हक है। मगर दूसरे गुट के लोगों का कहना होता है कि इस भैंसे पे हमारा हक है। आपस में ही इन लोगों के बीच में उस भैंसे को लेके बहुत बुरी तरह से खून खराबा होने लगता है और देखते ही देखते इन्हें इंसानों के
पैरों के नीचे वो भैंसा कुचल कुचल के जमीन में धंसता चला जाता है और भैंस का दम घुटने लगता है। इन्हें इंसानों के बीच आखिरकार उस भैंस की जान चली जाती है, लेकिन ये इंसान यहाँ पर बस नहीं होते, एक के ऊपर एक पिरामिड की तरह चढ़ने लगते हैं जानवरों की तरह। एंटनी इन सब के बीच में बुरी तरह फंस जाता है और बाहर निकलने के लिए तड़पने लगता है। इसी के साथ ये बात कंफर्म हो जाती है कि इंसान धीरे धीरे पूरी तरह जानवर बन चुका है। छोटे से गोश्त के टुकड़े के लिए इंसान ही इंसान को बुरी तरह से मार सकता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उसी गांव में एक बूढ़ा लाचार शख्स भी होता है जिसके पैर बहुत खराब होते हैं और वो बहुत ही मुश्किल से अपने बिस्तर से उठ के अचानक से अपनी खिड़की की तरफ बाहर देखने लगता है। तभी उस बूढ़े आदमी को वो भैंस नजर आती है। वो ये पूछ रही होती है आंखों आंखों में कि मेरा क्या कसूर था। एट लास्ट हर किसी को कभी न कभी तो मरना ही है, खत्म होना ही है, तो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं, आखिर किस चीज के लिए इतना खून खराबा, इतना गुस्सा, क्या इंसान धीरे धीरे जानवर बनता जा रहा है। अब लास्ट में हमको एक आदि मानव के टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आदि मानव एक जानवर को हंट कर रहे होते हैं, यानी कि उसका पीछा कर रहे होते हैं, और उस जानवर को पकड़ने के बाद ये सारे आदि मानव आपस में ही एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। और यही हाल आज का भी है। दौर बदल गया लेकिन इंसान नहीं बदला। इंसान आज भी वही है, उसकी सोच वैसी ही है, घिरी हुई, कपटी, चालाक और मतलब परस्त। इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी क्या फायदा, इंसान आज भी आदि मानव ही बन के रह गया है। इसीलिए आए दिन हम लोग न्यूज़पेपर में इतनी बुरी और खराब खबरें सुना करते हैं, देखा करते हैं। इसी नोट के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये था जल्लीकट्टू मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पुराने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।